पहले विजय त्रिवेदी, क्योंकि विजय जी अब तक मैंने उनकी इस मुद्दे पर राय सुनी नहीं है। विजय जी, पहले ये इजराइल ईरान वॉर पर आपको क्या लगता है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। विजय जी। देखिए मानक जी, सब विद्वान बैठे हुए हैं, जनरल बख्शी बैठे हुए हैं, जनरल विशंबर दयाल बैठे हैं, अचल जी बैठे, विनोद जी बैठे। मसला क्या है? एक तो मसला, मैं इससे सहमत कम हूं कि हम कहें कि ये सवाल कि इजराइल को ईरान हरा देगा या ईरान को इजराइल हरा देगा। एक तो अब जो युद्ध होते हैं वो किसी को हराने के लिए होते ही नहीं है, और युद्ध जो है दो देशों के बीच नहीं हो रहे आजकल, समझे? दो देश हमको दिख रहे हैं, यहां बैठे हैं तो हमें दो देश दिख रहे हैं कि इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं। उनके पीछे कौन सी फोर्सेज हैं, कौन से देश हैं, कौन सी डिप्लोमेसी है, वो सब काम कर रही है। तो युद्ध केवल इस ताकत के साथ लड़े जाते हैं कि कहां पर जाके युद्ध विराम किया जाए, और उसे आप हाथ की तरह से देख सकते हैं कि कौन सीज फायर को कहां पर प्रेशर पर ले जाकर रोकता है या पहुंचता है, या किसको ज्यादा जरूरत है सीज फायर की। युद्ध तो 3 साल से यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, खत्म हो गया क्या? या हरा दिया रूस ने यूक्रेन को? इजराइल जब गाजा में नहीं हरा सकता या कुछ और नहीं कर सकता, तो युद्ध अब आजकल दूसरे लेवल पर चले गए हैं। और वहां नेटो, आपने अभी सबने मित्रों ने, विद्वानों ने जिक्र किया कि नेटो का जिक्र करते हैं, ओआईसी का जिक्र करते हैं, यूरोपियन जो यूनियन है उसका जिक्र करते हैं। इसका मतलब बहुत सारी ताकतें मिलकर युद्ध को करती है। अब भारत का मसला देखा जाए तो भारत की जो डॉक्ट्रिन है उसमें हम, एक तो बड़ा बदलाव ये हुआ कि हम नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन डॉक्ट्रिन पर आ गए, तो ये बड़ा एक बदलाव है। अब मल्टी अलाइनमेंट है हमारा सब देशों के साथ अलग अलग तरीके से। दूसरी एक पॉलिसी हमारी है कि फ्रेंड्स टू ऑल, पार्टनर विद प्रायोरिटी। तो इसको समझने की भी जरूरत है। इसलिए हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि इजराइल के साथ खड़े रहेंगे कि ईरान के साथ खड़े रहेंगे। हमारी दोस्ती सबके साथ है, लेकिन प्रायोरिटी हमारी क्या है उस पर एक बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात, डिप्लोमेसी में जो कंटिन्यूटी में चेंज है वो भारत को ताकत देता है। और जो हम मुद्दे कई बार नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं, जैसे आसिम मुनीर को, हम एक्चुअली क्या, हमारा ईगो बहुत पाकिस्तान से हट होता है, हालांकि उसका कोई मसला नहीं है। अब अमेरिका यदि आसिम मुनीर को बुलाता भी है तो इसमें आपका क्या दखल है और क्या नुकसान है, समझे? आप क्या कर सकते हैं? आप यदि किसी को बुलाते हैं तो हर आदमी तो दखल देगा। आपने आज विनोद जी को चाय पिलाने बुला लिया तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मसला वैसा ही है। अब आसिम मुनीर को बुला लिया, वो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उनको देख रहे हैं कि कैसे उनकी जमीन का इस्तेमाल करना है, क्या काम करना है। और मुनीर साहब की कितनी बड़ी हैसियत है, जो क्या कर लेंगे वो, ये बताइए ना। जब नवाज शरीफ कारगिल में वहां पहुंच जाते हैं तब कुछ नहीं होता, और उस समय के राष्ट्रपति जो है वो वाजपेयी जी को फोन करके कह रहे हैं कि आप बात सुन लीजिए, तो कुछ नहीं हो रहा। तो आसिम मुनीर से क्या होगा? और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रिएक्ट किया कि जब ट्रंप ने कहा कि आप अमेरिका होते हुए जाइएगा, तो उन्होंने मना कर दिया, तो साफ कर दिया ना कि वो उस दखल को पसंद नहीं करते। इसलिए अभी हमें यह समझना कि हम स्पेसिफिक किसी के साथ खड़े हैं, किसी के साथ नहीं खड़े हैं, एब्सटेन करना, ये भी कंटिन्यूटी में चेंज है कि हमें किस समय किस चीज की जरूरत है। अभी 6 महीने पहले हमने साथ दिया था, एब्सटेन किया था और वो सारा काम किया। तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग समय में आज समय की क्या जरूरत है। अमेरिका के साथ हमारे इतनी बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं कि उसके साथ चाहते ना चाहते हुए भी हमें उनके साथ रहना। अभी तो आप गिनाने लगेंगे कि हमारी डिफेंस डील्स कितनी हो रही है, कितने सारे हवाई जहाज, कितने सारे जेट्स और सब कुछ फलाना निकाना अमेरिका से आते हैं। अभी तो हम बहुत खुश थे साल भर पहले, और आज आप अमेरिका को लेकर बात कर रहे हैं। तो मसले अलग अलग वक्त पर किस तरह से काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, मल्टी अलाइन में हम रशिया के साथ भी खड़े हुए हैं, वहां से SU-57 खरीद रहे हैं, और अमेरिका के साथ भी खड़े हुए हैं। हम ईरान के साथ भी तेल लेते रहे थे, और फिर वो हमारी ईरान की, वो मैं गया था तेहरान में, जो हमारी गैस लाइन वहां पर आनी थी, गैस पाइपलाइन, हामिद अंसारी साहब उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो वो खत्म हो गया। तो वक्त के साथ बदलते जाना, और किसी को एक स्थायी दुश्मन या स्थायी मित्र नहीं होता, दोनों नहीं देखना है। और आप इस ताकत के साथ बैठे हुए हैं कि यू हेट हिम, यू लव हिम, यू कांट इग्नोर हिम। तो को इग्नोर करना मुश्किल काम है। बिल्कुल।